हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ स्टफ्ड चिकन बन रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी बिना ओवन के साथ होगा। तो इस यम्मी चिकन बन रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों से बड़े सबको ही पसंद आएगा और इस रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और इवनिंग टाइम पे स्नैक्स हिसाब से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से चिकन बन रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप होममेड चिकन बन रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे 250 ग्राम के करीब मैदा लिया है। मैदा में मैंने यहाँ 5 से 6 टेबलस्पून की करीब व्हाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून की करीब नमक के साथ साथ 1 टेबलस्पून की करीब चीनी भी इस्तेमाल किया है। चीनी के साथ साथ 1 टेबलस्पून की करीब बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबलस्पून की करीब बेकिंग सोडा को इस्तेमाल किया है। तो ये सब चीज़ों को मैदा के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और पहले हमने इसमें कोई पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। वो सब चीज़ मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक नरम डो को रेडी करूँगी। तो देख लीजिए इस डो को हमने रेडी किया है और इस डो नरम ही होगा, हार्ड डो नहीं होगा। तो इस डो के ऊपर हमने थोड़ी सी ऑयल भी लगा दूंगी। डो को अच्छी तरह से मसलते गूंथ के रख दिया और इसके ऊपर हमने अब 2 टेबलस्पून की करीब ऑयल लगा रही हूँ और ऑयल लगा के हमने इस मैदे की डो को कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पे छोड़ दूंगी और इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूंगी। इसमें क्या होगा, इस डो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। तो मैदे की डो के ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है। हमने अब चिकन की स्टफिंग को रेडी करूंगी, इसीलिए हमने 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है। तो अब हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और गैस ओवन को ऑन करके एक नॉनस्टिक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि चिकन की स्टफिंग की प्रोसेस को हमने नॉनस्टिक कढ़ाई में कर रही हूँ। आप चाहे तो एल्यूमिनियम कढ़ाई यानी आयरन कढ़ाई में भी कर सकते हैं। और कढ़ाई में हमने अब ऑयल डालूंगी और इस रेसिपी को हमने वाइट ऑयल में कर रही हूँ। तो इस जगह पे हमने 4 से 5 टेबलस्पून की करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल पे हमने 2 टेबलस्पून की करीब अदरक लहसुन को कूट करके ऐड किया है। तो आप चाहे तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हमने इसमें 2 बड़े साइज़ की ऑनियन को चॉप्ड करके कट कर रखा था, उसको इस्तेमाल किया है। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे। तो 3 से 4 मिनट तक ऑनियन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक ऐड करने की वजह से ऑनियन जल्दी ही भून जाते हैं, इसीलिए नमक को हमने ऐड किया है इस टाइम पे। तो 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक को ऑनियन के साथ कुछ टाइम मिक्स करने के बाद हमने इसमें तीखापन के लिए 4-5 ग्रीन चिली को चॉप्ड करके ऐड किया है। फिर हमने इसमें उस बोनलेस चिकन को ऐड कर रही हूँ और इसको हमने अच्छी तरह से ऑनियन, जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट है और चॉप्ड ग्रीन चिली सब कुछ के साथ मिक्स कर रही हूँ। तो 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हमने कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब और ग्रीन चिली सॉस 1 टेबलस्पून की करीब, विनीगर 2 टेबलस्पून की करीब, सोया सॉस 2 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून की करीब टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर रही हूँ और जिस बोल पे टोमेटो केचप था उस बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। इसी तरीके में हमने 5 से 6 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से कुक किया है और चिकन के अंदर जो पानी है उस पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी। अब हमने 1/2 टेबलस्पून की करीब धनिया पाउडर भी इस्तेमाल किया है। धनिया पाउडर को इस्तेमाल करने में इस रेसिपी की स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो धनिया पाउडर को 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ मिक्स किया है। फिर हमने 1/2 टेबलस्पून की करीब चिकन करी मसाला इस्तेमाल किया है। 1/2 टेबलस्पून की करीब ऑरिगेनो भी इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ों को चिकन के साथ अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम पे। तो सब कुछ को हमने और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो चिकन की जो स्टफिंग है
वो अब अच्छी तरह से रेडी हो चुकी, इसीलिए गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इस चिकन की स्टफिंग को एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ और इसको डाल देने के बाद अच्छी तरह से फैला लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, इस स्टफिंग जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इस रेसिपी के लिए इस स्टफिंग को थोड़ी सी ठंडा करना ज़रूरी है। तो स्टफिंग को हमने अब एक साइड पे रख दूँगी। अब हमने ढक्कन को खोल रही हूँ, उस मैदे की डो को अच्छी तरह से फिर से गूंद लेंगे और इसमें क्या होगा, इस डो और भी ज़्यादा नरम होगा और बन भी अच्छी तरह से रेडी होगा, इसीलिए और 2 से 3 मिनट तक इसको मसलते मसलते गूंद लिया है। तो देख लीजिए चिकन बन के लिए हमने अब लोई को रेडी कर रही हूँ और लोई की साइज़ बड़ा ही होगा, ज़्यादा तक छोटी करूँगी तो इसमें स्टफिंग को ज़्यादा तक क्वांटिटी पे ऐड नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए लोई की साइज़ को थोड़ी सी बड़ा करना होगा। अगर आप छोटी लोई रेडी करेंगे तो इसमें थोड़ी सी कम क्वांटिटी पे स्टफिंग को ऐड करना होगा। तो देख लीजिए हाथों की हेल्प लेकर हमने लोई को अच्छी तरह से रेडी कर रही हूँ। इसी तरीके में लोई की साइज़ को रेडी करने में ज़्यादा तक क्वांटिटी पे आप स्टफिंग को ऐड कर पाएंगे। तो हमने एक लोई को लेकर अब दिखा रही हूँ स्टफिंग को ऐड करके। लोई को हमने कटोरी की शेप पे रेडी कर रही हूँ। तो कटोरी के अंदर हमने अब स्टफिंग को डाल रही हूँ और 1 चम्मच करके हमने इसमें स्टफिंग को ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और इसको हमने अब प्रेस भी कर रही हूँ। तो देख लीजिए लोई ज़्यादा बड़ा किया है, इसीलिए ज़्यादातर क्वांटिटी पे स्टफिंग को ऐड करना पॉसिबल हो रहा है। अच्छी तरह से स्टफिंग को ऐड करने के बाद इसको हमने बंद करूँगी। इस प्रोसेस पे देख लीजिए धार धार से इसको जुड़ रही हूँ। फिर हमने इसको घुमा दूंगी और घुमा देने के बाद अच्छी तरह से इसकी मुंह को सील भी कर दूंगी। इसमें क्या होगा, स्टफिंग बाहर निकल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से सील भी हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको मुंह को हमने बंद कर दिया है घुमा के और हाथों की हेल्प लेकर हम इसको शेप दे रही हूँ। देख लीजिए तो एक चिकन बन को आपको रेडी करके दिखा भी दिया है, दूसरी और एक चिकन बन को आपको रेडी करके दिखा भी दूंगी, क्योंकि इस बन में हमने एक चीज़ ऐड करने में मिस किया है, इसीलिए दूसरी और एक चिकन बन को रेडी करके आपको दिखा भी दूंगी। तो देख लीजिए दूसरी और एक बन को हमने रेडी कर रही हूँ। कौन चीज़ हमने मिस किया था तो इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सेम तरीका में दूसरी और एक लोई को कटोरी की शेप पे रेडी किया है और थोड़ा थोड़ा करके उस चिकन की जो स्टफिंग को रेडी किया है उसको दे रही हूँ और इसको देने के बाद हमने जिस चीज़ों को पहले बार मिस किया है उसको भी ऐड करूँगी। तो चिकन को पहले ऐड किया है, फिर हमने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने पहले बार मिस किया था। उसको दिखाने के लिए हमने दूसरी और एक बन को रेडी करके आपको दिखा भी रही हूँ। देख लीजिए सेम तरीका में धार धार से उसको जुड़ रही हूँ और घुमा दूंगी। घुमा देने के बाद इसकी मुंह को अच्छी तरह से सील भी कर दूंगी। इसमें क्या होगा, इस स्टफिंग बाहर नहीं आएगा और फट भी नहीं जाएगा बन, और अच्छी तरह से शेप दे रही हूँ। तो एक एक करके सब बन सेम तरीका में हमने रेडी करूँगी। अब हमने इस बन के ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगा रही हूँ और ऑयल देने के बाद इस ऑयल को हमने ब्रश लेकर अच्छी तरह से लगा भी दूंगी और इसके ऊपर और एक चीज़ भी डालूंगी। तो ब्रश की हेल्प लेकर हमने ऑयल को अच्छी तरह से बन के ऊपर लगा दिया है। फिर हमने इसके ऊपर व्हाइट सेसमी सीड्स दे रही हूँ। इसमें क्या होगा, देखने से बहुत ही अच्छा लगती है चिकन बन, और कोई भी बन के ऊपर ये चीज़ देने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो अब चिकन बन बेक करने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुकी। तो पहले से हमने गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई में पानी डाला था और पानी के ऊपर हमने एक छेद वाला बर्तन और उसके ऊपर एक थाली भी रख दिया है। उसके ऊपर ही हमने एक एक करके उस बन को दे रही हूँ और 8 से 10 मिनट तक पानी को अच्छी तरह से प्री हीट किया है। इसमें क्या होगा, जब बेक होगा तब अच्छी तरह से बेक होगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दे रही हूँ और 20 से 25 मिनट तक हमने गैस की फ्लेम को हाई पे रख दूँगी और इसको बेक कर लेंगे। तो अब हमने ढक्कन को खोल रही हूँ। 20 से 25 मिनट ओवर होने के बाद चेक कर रही हूँ। देख लीजिए चिकन बन अच्छी तरह से रेडी हो चुकी। अगर आपको बन की कलर डीप चाहिए तो
और ज़्यादा 10 मिनट तक इसको बेक कर लेंगे, फिर उस कलर आपको मिल जाएगा। बट इसमें स्वाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी क्योंकि चिकन बन अच्छी तरह से बेक हो चुकी और बहुत ही सॉफ्ट भी हुई है। वीडियो की लास्ट पे हमने आपको दिखा भी दूंगी कितना सॉफ्ट चिकन बन रेडी हुई है। एक चिकन बन को कट कर आपको दिखा भी रही हूँ कितना अच्छा बढ़िया चिकन बन रेडी हुई है। और चिकन बन रेसिपी बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड जलीदार भी हुई है। तो इस तरीके में चिकन बन रेसिपी को अभी तक घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज की इस चिकन बन रेसिपी को विदाउट ओवन के साथ आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।